नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अज्ञात और आप सुन रहे हो डरानी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक जंगल, एक रहस्य और एक वन अधिकारी जो अपनी आखिरी रात गश्त पर गया था, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी रूह तक हिला देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते। राजस्थान के खरेल जंगल में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी पेड़ों पर खून जैसा लाल रंग दिखता, कभी जानवर बिना किसी चोट के मर जाते, कभी रात में किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि जंगल में कोई नहीं होता। विभाग ने इस मामले की जांच के लिए मुझे भेजा। मैं, एक अनुभवी अधिकारी, डरता नहीं था, लेकिन खरेल जंगल का नाम मैं भी जानता था। जिसे वो बुलाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मैं कैंप पहुंचा। मेरे साथ 2 सहायक थे, रघुवीर और यूसुफ। रात करीब 9 बजे की थी। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। अचानक पेड़ से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। भागकर देखा, एक हिरण, सूखा हुआ, जैसे महीनों से पानी न पिया हो। रघुवीर डरते डरते बोला, सर, ये जंगल किसी को पसंद नहीं करता। यहां जो आता है वो यहीं रह जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह सब साफ होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था, रात अभी शुरू हुई थी। रात 11:30 बजे मैं कमरे में मैप देख रहा था। अचानक मेरा रेडियो अपने आप चालू हुआ। धीमी, बहुत धीमी, एक अजीब फुसफुसाहट। क्यों आया है? मैं चौंक गया। रेडियो ऑफ किया, लेकिन वो खुद ही फिर ऑन हो गया। अब आवाज और साफ, जंगल ने तुझे चुना है, लौट मत जाना। यूसुफ घबरा कर अंदर आया। सर, आप मुझे बुला रहे थे? मैंने कहा, नहीं। और उसी वक्त रेडियो पूरी तरह शांत हो गया। कमरे में जैसे बर्फ सी ठंड फैल गई। अगली सुबह हम तीनों जंगल के अंदर गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जंगल बदलने लगा। पेड़ काले पड़ गए थे, पत्तों पर जली हुई आकृतियां थीं, जमीन पर ऐसे गड्ढे जैसे कोई नीचे की तरफ घसीटा गया हो। मैंने एक पुराने पेड़ को छुआ और मेरा हाथ अचानक ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ को छू लिया हो। रघुवीर कांपते हुए बोला, सर, इस पेड़ को लोग अंधेरा वृक्ष कहते हैं, ये आवाजें सुनता है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अजीब डर बैठ गया था। जंगल जाग चुका था। अचानक हमें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। हम अंदर गए। कमरा धूल से भरा था। दीवारों पर लंबे नाखूनों के निशान और बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी खोली। दिन 12, जंगल में कोई है। दिन 15, वो रात को मेरे पीछे चलता है। दिन 18, वो मेरी आवाजें दोहराता है। दिन 23, वो अब मुझसे बात करता है, अगर मैं वापस न लौटूं, जंगल को मत छूना। अंतिम पन्ने पर आखिरी लाइन, वो इंसान नहीं है। मैंने डायरी बंद की और तभी झोपड़ी के पीछे से एक लंबी अजीब परछाई सरक कर गुजरी। हम वापस कैंप लौट आए। रात का समय लगभग 1 बजे का था। मैं बाहर निकला। हवा में सड़ी लकड़ी जैसी गंध भरी थी। अचानक मुझे दूर 2 पीली आंखें दिखाई दी। टॉर्च लगाई, कुछ नहीं। टॉर्च हटाई, आंखें पहले से करीब। फिर का ड्रर। जंगल में भयानक दहाड़ गूंजी। रघुवीर चिल्लाया, सर, भागिए। कुछ विशाल और तेज चीज मेरी तरफ दौड़ी। मैं किसी तरह कैबिन का दरवाजा बंद कर पाया। बाहर से भारी धक्के, लकड़ी टूटने की आवाजें और वही आवाज, बाहर आओ अगली सुबह। यूसुफ और रघुवीर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन मैं गायब। मेरी टॉर्च और रजिस्टर बाहर पड़े थे। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जा रहा हूं, वो मुझे बुला रहा है। यूसुफ घबरा कर बोला, सर को कुछ हो गया है, ये ठीक नहीं है। दोनों बाहर निकलने लगे, लेकिन बाइक, वायर और बंदूक गायब। जंगल हमें बाहर जाने नहीं दे रहा था। शाम 5 बजे दोनों मेरी तलाश में जंगल में गए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा भारी हो चुकी थी। अचानक पेड़ों के बीच से मेरी आवाज आई, रघुवीर, इधर। लेकिन आवाज अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। यूसुफ कांप कर बोला, ये सर की असली आवाज नहीं, जंगल नकल कर रहा है। फिर अचानक अंधेरे में मेरी परछाई दिखी। परछाई इंसानी नहीं थी। मेरे हाथ 2 गुने लंबे थे, चेहरा अंधेरा, आंखें पीली और शरीर आधा इंसान आधा जानवर जैसा। रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा।
अचानक मेरे अंदर से आवाज फूटी, भागो, जंगल मुझे ले चुका है, मैं नहीं बच सकता। मेरा शरीर फटने लगा जैसे अंदर कोई और था। तेज हवाएं चलने लगीं, शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। यूसुफ किसी तरह रघुवीर को घसीटकर बाहर ले गया। पीछे सिर्फ मेरी आखिरी चीख रह गई, आल। और फिर जंगल शांत। अगले दिन पुलिस और रेस्क्यू टीम आई, लेकिन मेरा कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ मेरी फटी वर्दी, एक टूटा रेडियो और एक पेड़ पर ताजा नाखूनों से लिखा, वो अब जंगल का हिस्सा है। आज भी अगर रात में कोई खरेल जंगल में जाता है तो उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, क्यों आया, वापस लौट जाओ। लोग कहते हैं मैं अब भी वहां हूं। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 भी बना सकता हूं, जहां एक नई टीम जंगल के अंदर जाकर मेरे रहस्य को उजागर करती है। कमेंट में जरूर बताइए क्या पार्ट 2 चाहिए।